पौधों के लिए टोटल 17 इसेंशियल एलिमेंट्स की आवश्यकता होती है। पहली बात करते हैं बेसिक एलिमेंट, यानी जो हवा और पानी से मिलते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब बात करते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की। यह 6 होते हैं। इनकी सबसे ज़्यादा पौधों की आवश्यकता होती है, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। पहले बात करते हैं नाइट्रोजन की। इसका प्रमुख कार्य है प्रोटीन, अमीनो एसिड और एंजाइम, क्लोरोफिल का निर्माण करना। पत्तियों, तने और समग्र वृद्धि के लिए बहुत आवश्यक होता है। प्रकाश संश्लेषण को बढ़ाता है। इसके लक्षण हैं: पुरानी पत्तियां पीली पड़ जाएंगी, पौधे की वृद्धि रुक जाएगी, पत्तियां छोटी एवं पतली हो जाएंगी, उपज कम हो जाती है। उदाहरण या स्रोत: यूरिया, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट, हरी खाद जैसे कि ढेंचा और दलहनी फसलें। फिर बात करते हैं फास्फोरस की। जड़ विकास को बढ़ाता है, फूल, फल, बीज बनने में सहायक, ऊर्जा स्थानांतरण और न्यूक्लिक एसिड का घटक होता है, जल्दी परिपक्वता में मदद करता है। इसकी लक्षण हैं कि पौधों की वृद्धि रुक जाती है, पत्तियां गहरे रंग की हरी, बैगनी या जामुनी रंग की हो जाती हैं, जड़ विकास कमजोर हो जाता है, फूल और फल कम लगते हैं। इसका उदाहरण या स्रोत: सुपरफास्फेट, डाई अमोनियम फास्फेट यानी कि डीएपी, रॉक फास्फेट और हड्डी का चूड़ा। पोटेशियम की बात करते हैं। यह एंजाइम सक्रियण और प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है, जल उपयोग दक्षता और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, फल की गुणवत्ता, आकार एवं रंग को सुधारता है। पत्तियों के किनारे पीले होकर जल जाते हैं, पौधा कमजोर एवं गिरने लगता है, रोग और कीटों का प्रकोप बढ़ जाता है, फल छोटे, निम्न गुणवत्ता वाले हो जाते हैं। इसके स्रोत हैं एमओपी यानी म्यूरेट ऑफ पोटास, एसओपी यानी कि सल्फेट ऑफ पोटास और लकड़ी की राख। फिर बात करते हैं कैल्शियम की। कोशिका भित्ति के निर्माण में सहायक होता है, नई कोशिकाओं के विभाजन एवं जड़ विकास में महत्वपूर्ण होता है, ऊतकों को मजबूती प्रदान करता है। इसके लक्षण हैं: नई पत्तियां मोड़दार और छोटी हो जाती हैं, जड़ और तने कमजोर हो जाते हैं, फल के सड़ने की समस्या हो जाती है। स्रोत है जिप्सम, चूना पत्थर और कैल्शियम नाइट्रेट। फिर बात करते हैं मैग्नीशियम की। क्लोरोफिल का केंद्रीय तत्व है ये, प्रकाश संश्लेषण एवं एंजाइम बनाने में ये सहायक होता है, फास्फोरस के उपयोग में भी मदद करता है। लक्षण: पुरानी पत्तियों में नसों के बीच पीलापन आ जाता है, पत्तियां जल्दी गिर जाती हैं, फल और बीज भी कम लगते हैं। इसके स्रोत हैं मैग्नीशियम सल्फेट, डोलामाइट और काइनेटाइट। सल्फर की बात करें कि प्रोटीन, विटामिन, एंजाइम और कुछ अमीनो अम्ल कम तेलीय फसलों की गुणवत्ता में सहायक होता है। लक्षण की बात करें तो नई पत्तियां पीली पड़ जाएंगी और पौधे की वृद्धि धीमी हो जाएगी, पत्तियां छोटी एवं पतली हो जाएंगी। स्रोत जिप्सम, अमोनियम सल्फेट और सुपरसार। अब बात करते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की, जिसको सूक्ष्म तत्व भी कहते हैं। इनको कम मात्रा में आवश्यकता होती है प्लांट्स को। यह टोटल 8 होते हैं। पहली बात करते हैं Fe यानी आयरन की। क्लोरोफिल निर्माण में सहायक होता है, श्वसन क्रिया में सहायक होता है। इसके लक्षण में पत्तियों का पीला पड़ जाना और नसें हरी, माकी पीली हो जाती है, वृद्धि रुक जाती है। इसका स्रोत है आयरन सल्फेट, हरी पत्तेदार खादें। जिंक की बात करें तो वृद्धि हार्मोन यानी IAA निर्माण, प्रोटीन संश्लेषण। कमी की बात करें तो पत्तियां छोटी और पीली पड़ जाती हैं। इसके स्रोत है जिंक सल्फेट और जिंक ऑक्साइड। बोरॉन की बात करें तो इसमें फूल, परागण और विकास। लक्षण है फूल एवं कलियों का झड़ जाना, बढ़वार बिंदु मारना और फल पड़ जाना। इसके स्रोत हैं बोराक्स और बोरिक एसिड। कॉपर की बात करें तो एंजाइम क्रिया में सहायक होता है, प्रोटीन एवं क्लोरोफिल निर्माण में। लक्षण है पत्तियां मुड़ जाती हैं, नई वृद्धि का सूखना और रंग फीका पड़ जाना। स्रोत है कॉपर सल्फेट, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। मैग्नीशियम की बात करें तो प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है और नाइट्रोजन चयापचय में सहायक होता है। इसके लक्षण हैं नसें हरी पड़ जाती हैं, बाकी भाग पीला हो जाता है, पत्तियों में भूरे धब्बे बन जाते हैं। इसका स्रोत मैग्नीशियम सल्फेट है। मॉलिब्डेनम की बात करें तो नाइट्रोजन को जो अमोनिया में बदलता है वह इसका मुख्य रोल होता है और नाइट्रोजन स्थिरीकरण भी होता है। पत्तियां इसकी पीली पड़ जाती हैं, वृद्धि कमजोर हो जाती है। स्रोत है सोडियम मॉलिब्डेनम और अमोनियम मॉलिब्डेनम।
क्लोरीन यहाँ पे जल संतुलन और प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है। इसकी कमी से पत्तियां मुरझा जाती हैं और जल की कमी जैसा लक्षण दिखाई देता है। पोटेशियम क्लोराइड यानी MOP इसका मुख्य स्रोत है। निकल की बात करें तो यूरिएज एंजाइम का भाग होता है। नाइट्रोजन चयापचय में इसका मुख्य रोल होता है। पत्तियां छोटी पड़ जाती हैं, नाइट्रोजन की कमी जैसे लक्षण दिखाई देती हैं। इसका स्रोत है निकल सल्फेट।